बात नहीं है। माघ मास में हिंसा करने वाला मनुष्य भी प्रयाग में स्नान करके तर जाता है। सैकड़ों पापों को करने वाला भी मनुष्य प्रयाग के संगम में स्नान करने से उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसा भगवान वेदव्यास माघ महात्म्य में ऐसा लिखते हैं। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हर साल माघ आता है तो माघ में भोर में स्नान करे, धरती पर सोए। बीच में माँ सरस्वती नदी छिपी है, उसका मार्ग ब्रह्मा जी वहाँ पर उसका मार्ग ब्रह्मा जी ने विष्णु लोक तक बनाया है। उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तन मार्गम विष्णु लोकस्य सृष्टिकर्ता सजर्जा। ब्रह्मा जी ने यह मार्ग सीधे विष्णु लोक के लिए बनाया। सिता सिता तो यह धारा सरस्वत्यात विगर्भिता, जहाँ माँ सरस्वती छिपके बह रही है, यह रास्ता सीधे स्वर्ग के लिए जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वर्ष में एक बार समय निकाल करके प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर पहुंच करके वो स्नान करे। इसलिए माघ के महीने में महात्मा पूरा कल्पवास करते हैं, 1 महीने वहीं रहते हैं, क्योंकि उसकी महिमा का वर्णन ग्रंथों में बड़ा अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। कहा गया है, सुनिए, 100 वर्ष तक निराहार रहने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति माघ मास में प्रयाग में 3 दिन तक स्नान करने से हो जाती है। एक बार फिर सुनो, 100 वर्ष तक निराहार रह करके जो फल प्राप्त किया जाता है, माघ के महीने में सिर्फ 3 दिन प्रयाग में स्नान करके वह फल प्राप्त कर लिया जाता है। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है। 40 नंबर का श्लोक है। संवत्सर शतम साग्रम निराहार सेत फलम प्रयागे माघ मासे तो तृष्णानन तत्फलम। आप सुनेंगे मेरी बात, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। 100 साल तक निराहार रहकर जितना पुण्य प्राप्त किया जाता है, 100 साल तक अन्न छोड़कर जितना पुण्य प्राप्त किया जाता है, तो माघ के महीने में 3 दिन कोई प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे स्नान करके आ जाए, उतना फल उसे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा स्वयं विधाता ब्रह्मा ने अपने मुख से बात कही है, भगवान महादेव ने सुनाई है, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी ये कथा सुनाई, और ग्रंथ के माध्यम से कथा मैं भी आपको निवेदन कर रहा हूँ। यदि इन महात्म्यों को आप सुनते हैं तो आप अपने घर में पद्म पुराण जरूर रखिए। पद्म पुराण में तीर्थों की, नदियों की महात्म्यता का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है, मन गदगद हो गया है कि 100 साल तक यदि कोई निराहार रह करके भजन पूजा पाठ करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, माघ के महीने में किसी ने 3 दिन प्रयाग में पहुंचकर त्रिवेणी के तट में संगम में स्नान किया, तो वह लोग उतना फल प्राप्त कर लेते हैं सिर्फ 3 दिन में। अब आप विचार करें कि इस माघ मास की अपने आप में कितनी महिमा है। यदि इस महीने में आपने व्रत किया है, इस महीने में आपने दान पुण्य किया है, धरती पर सोए हैं और भोर में जल्दी नहाए हैं, तो ये समझ लो कि आपने इस युग में एक बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आज तो तत्काल आपको नहीं इस बात का एहसास होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप कहोगे बहुत आनंद हो गया। इस समय हजारों परिवार या लाखों परिवारों में हमें सुना जा रहा है, और हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट कहा, संवत्सर शतम साग्रम निराहार सेत फलम प्रयागे माघ मासे तो तृष्णानन तत्फलम। क्या वर्णन किया गया, जो 100 साल तक निराहार रह करके जिसने पुण्य कमाया, प्रयाग मासे तो प्रयाग में माघ महीने में तृष्णानन तत्फलम 3 दिन स्नान करके दान पुण्य करके उतने फल की प्राप्ति कर ली है। स्वर्ण भार सहस्रेण कुरुक्षेत्रे रविग्रहे यथ फलम लभते माघे वेण्या स्नाना दिने दिने। आगे वर्णन किया गया है इसमें, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1000 भार सोने का दान करने से इस फल की प्राप्ति होती है। उस फल की प्राप्ति त्रिवेणी में सिर्फ स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। एक बार बोलो, उतने फल की प्राप्ति सिर्फ प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करने से प्राप्त हो जाती है। आप क्विंटलों सोने का दान करके, स्वर्ण दान को 12 दानों में से एक दान बताया है, आप क्विंटलों सोने का दान करने से जितना फल पुण्य आप प्राप्त करते हैं, उतना पुण्य सिर्फ आपको प्रयाग में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस माघ में स्नान करने की बताई गई। पापियों के संसर्ग से सभी तीर्थ काले हो जाते हैं, वह माघ मास में प्रयाग में स्नान करके श्वेत हो जाते हैं। एक और नई बात सुन लीजिएगा, जितने भी ये तीर्थ हैं, सब तीर्थ प्रयाग में स्नान करने के लिए माघ के महीने में जाते हैं। सर्व तीर्थान कृष्णाणी पापिनाम संग दोषता भवंती शुक्ल वर्णानी प्रयागे माघ मंजनाथ। एक बात मैं फिर कहूँगा,
यह जितने भी तीर्थ हैं वो संपूर्ण तीर्थ माघ के महीने में प्रयाग स्नान करने के लिए जाते हैं। ये भी लोगों के पापियों के पाप से काले हो जाते हैं, इस महात्म्य में लिखा है। लेकिन ये भी जाकर के प्रयाग में स्नान करते हैं त्रिवेणी में, तो इनके भी पाप धुल जाते हैं और ये भी श्वेत हो जाते हैं। इसलिए बताया गया कि माघ के महीने में यदि कोई त्रिवेणी में स्नान कर ले तो फिर उसके संपूर्ण तीर्थों के स्नान हो जाते हैं, क्योंकि सभी तीर्थ हैं वो माघ के महीने में श्री प्रयाग में त्रिवेणी के जल में वास करते हैं। स्नान तो बहुत बड़ी बात हो गई है, इसके दर्शन का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जब भी टाइम मिले, समय मिले, तो माघ के महीने में तीर्थों में भी स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। राज स्वे सहस्रम राजन्यव कलम फलम सितास्देत माघे च स्नानातम भवति ध्रुवम। 1000 राशि यज्ञ करने से इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, माघ के महीने में एक बार भोर में जल्दी स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। पृथिव्याम यान तीर्थानि पुर्य सप्तचया पुनः वैण्याम स्नात समायांति माघे मासी नपुत्तम। संपूर्ण धरती के जितने भी तीर्थ हैं, 7 पुरियां हैं, उन सब में स्नान करने से जितना फल हम प्राप्त करते हैं उतना ही फल त्रिवेणी में स्नान करने मात्र से